Good afternoon, students. Good afternoon, sir. How are you? I am fine, sir. Okay. Our today's topic is future tense. ठीक, आज का जो हम टॉपिक हमारी है वह है फ्यूचर टेंस। जैसे कि हम लोग टेंस के बारे में शुरुआत किए थे, टेंस का डिफिनेशन हुआ था, उसके बाद टेंस का टाइप हुआ था। तो हम लोग टेंस को एक दादाजी के परिवार के नाम के साथ समझने का प्रयास किए थे। तो दादाजी को हमने क्या माना था, यहाँ पर टेंस मान लिया था। और उसके बाद हुआ कि दादाजी के 3 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस रखा है, दूसरे पुत्र का नाम पास्ट टेंस, और आज तीसरे पुत्र हैं। दादाजी के तीसरे पुत्र का नाम आज फ्यूचर टेंस है। अब फ्यूचर टेंस क्या होता है, पहले इसको भी हमें समझना है, ठीक ना। जब भी हम भविष्य के बारे में चर्चा करते हैं, आने वाले कल के लिए कोई प्लान की तैयारी करते हैं, ठीक ना, उसी को हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो सपोज कर लो आपके फादर कहीं काम कर रहे हैं, ठीक, उनको जो भी मंथली इनकम होती है, तो उनका प्रयास होता है कि हम इतना महीने का खर्चा अपने घर पे रखें, बाकी कुछ जो अमाउंट है उसको हम बैंक में जमा कर दें। क्यों? क्योंकि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को सुरक्षित रखना चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। यानी जो योजना या जो कार्य आने वाले दिनों के लिए होता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग फ्यूचर टेंस करते हैं। और इसकी पहचान हमारा क्या है, जहां पर गा गे जी होता है, ठीक है। भाई हम पहचानेंगे कैसे कि फ्यूचर, जैसे आपको हिंदी में दे दिया जाएगा ट्रांसलेट करने के लिए, तो हिंदी से इंग्लिश बनाओगे, जब इसको समझोगे तभी ना कि फ्यूचर टेंस की पहचान क्या है। तो जहां पर भी गा गे जी आ जाएगा वो हमारा फ्यूचर टेंस होता है। अब फ्यूचर टेंस, इसको अब हम 4 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। इसके भी 4 पार्ट्स हैं। पहला हमारा क्या, फ्यूचर इंडिफिनिट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया प्रेजेंट इंडिफिनिट, फिर पास्ट इंडिफिनिट, वो दोनों जहां पर भी इंडिफिनिट आया हो, चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, पास्ट इंडिफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडिफिनिट हो, जहां इंडिफिनिट शब्द लग गया ये समझ लो अनिश्चित होता है। इसीलिए सब इसको फ्यूचर इंडिफिनिट को हिंदी में क्या बोलोगे, अपूर्ण भविष्य काल। ठीक है, अपूर्ण क्यों बोला है, क्योंकि इससे पूर्ण नहीं हो रहा है, हमको कोई जानकारी नहीं मिल रही है, इसलिए कोई आप काम करते हो पूरा नहीं होता, टीचर कहते हैं ना इनकम्प्लीट वर्क। अगर कंप्लीट होता तो इनकम्प्लीट क्यों लिखते हैं? अगर ये पूरा इससे हमें समझ में आ जाता है, पूर्ण होता है, तो फिर हम अपूर्ण क्यों कहते हैं इसको? इससे हमें पूर्ण जानकारी नहीं मिली, तभी ना अपूर्ण किया हमने। तो जहां पर भी चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, पास्ट इंडिफिनिट हो, फ्यूचर इंडिफिनिट हो, वहां पर हमेशा अनिश्चित होता है, यहाँ पर हमें पूर्ण जानकारी नहीं मिलती है। अब सपोज कर लो जैसे हमने लिख दिया ही विल प्ले, वह खेलेगा। क्या खेलेगा? कोई गेम उनका तो नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। अब एक और एग्जांपल मान लो हमने लिख दिया आई शैल गो, मैं जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? स्कूल में जाऊंगा, बाजार जाऊंगा, कहीं घूमने जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा नहीं पता है, तो इसीलिए इसको हम लोग इंडिफिनिट में रखते हैं, ठीक है, जहां जानकारी नहीं है। अब इसका कुछ नियम हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर में। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, शैल और विल। ठीक, अब शैल का प्रयोग हम कहाँ करेंगे?
जहां पर फर्स्ट पर्सन हो। फर्स्ट पर्सन हमारा क्या होता है, आई और वी। ठीक, देखो ये भी मुझे बताना जरूरी है कि कुछ वीडियो जब आप लोग देखोगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो टेंस को पढ़ाए हैं, जब उन लोगों का आप वीडियो देखोगे तो बहुत लोग आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन आई और वी का प्रयोग जो हम लोग फर्स्ट पर्सन में सेल के साथ करते हैं, यहाँ पर हम विल का प्रयोग नहीं करेंगे। विल आई और वी के साथ अगर हम मान लो विल का प्रयोग करते हैं या ही के साथ अगर हम सेल का प्रयोग करते हैं तो सिर्फ मॉडल्स में ही हम करेंगे इसको, वहां पर भी कोई कंडीशन होता है तब इसको हम क्या नाम है, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ विल करोगे, थर्ड पर्सन जैसे ही है तो ही का सेल करोगे। अगर इसमें हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन तीनों में ही अगर हम विल का ही प्रयोग कर दें तो सेल देने का फायदा क्या यहाँ पर है, सेल क्यों दिया इन्होंने। तो जब आप फ्यूचर टेंस पढ़ते हो तो वहां पर हमेशा फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ आपको सेल लगाना ही लगाना है। जब आप मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब में जाओगे, जब मॉडल्स के बारे में पढ़ोगे तो वहां पर कुछ कंडीशन होता है, तब जाकर उस कंडीशन में आप फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ विल लगा सकते हो या सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग कर सकते हो। जब मॉडल्स आप लोग पढ़ोगे तो उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। अब इसका स्ट्रक्चर बना लो, सब्जेक्ट, विल, सेल, फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां तो हो गया आपका सेल का। अब है सेकेंड थर्ड पर्सन। ठीक, क्या है, सेकेंड और थर्ड पर्सन। सेकेंड पर्सन में हम किसको रखते हैं, यू को रखते हैं। थर्ड पर्सन हमारा क्या होगा, ई सी ई ने। अब इन दोनों के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करेंगे। सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। क्लियर, सेल का प्रयोग कहां करोगे, विल का प्रयोग कहां करोगे, हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया। यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर भी हो गया, सब्जेक्ट, विल, सेल, फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अब क्योंकि हमारा आखिरी पड़ाव है तो हम ये भी थोड़ा सा डिस्कस करते चलें, इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, उसमें भी थोड़ा चर्चा हो जाए, ताकि हम देखना चाहते हैं कि आप लोग टेंस को कितने समझे हो। ठीक, अमृत संडा प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है, डू, सिट डाउन, वेरी गुड। पूजा, डू का प्रयोग कहां पर करते हैं, किनके साथ, हाँ गुड, आई वी यू दे के साथ, वेरी गुड। आदित्य, टेंस में वो कौन सा टेंस है जहां पर हम आई को सिंगुलर रखते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वेरी गुड, सिट डाउन। सोनू, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है, गुड। हैव का प्रयोग कहां करोगे, प्लूरल के साथ, सिट डाउन। प्लूरल, हैव का प्लूरल इन्होंने कहा है कि हैव को हम प्लूरल के साथ करेंगे, तो कौन कौन से प्लूरल हैं, हाँ गुड, आई वी यू दे। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको, आप लोगों ने लग रहा है कि सारा कंसेप्ट पकड़ लिया है। अगर आप तुरंत जवाब दे रहे हो तो आपको ऐसा देख करके लग रहा है कि टेंस आप लोग 90% तो पकड़ ही लिए हो। मेन हमारा क्या है, वर्ब ही तो है। टेंस क्या है, एक वर्ब और टाइम। अगर हम इसको पकड़ लिए, अगर हमको वर्ब समझ में आ गया कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमको कहाँ लगाना है, ठीक है ना, या किस टेंस का कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, तो हमारा आधा काम तो इसमें कंप्लीट हो गया।
हमें जब हेल्पिंग वर्ब भी नहीं पता होगा तो उसको चेंज कहां से करेंगे। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। अब शिवांशी स्टैंड अप। सिंस का प्रयोग कब करते हैं हम? टाइम के साथ। गुड, सिट डाउन। रनिंग। फोर का प्रयोग कब करते हैं? हाँ, तो उसको क्या बोलोगे? उसके लिए एक शब्द था ना, क्या था वो शब्द? ड्यूरेशन। सिट डाउन। ठीक है ना। सिंस का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर टाइम है, इंडिकेट होता है, और जहां पर टाइम नहीं होता उसको ड्यूरेशन बोलते हैं। ठीक है ना, जहां ड्यूरेशन का प्रयोग होता है। ठीक। एक और इसी से संबंधित बताओ, देख लो, अगर पकड़ लेते हो तो फिर समझूंगा कि मोस्टली आप लोग पकड़ लिए हो। सोनी स्टैंड अप। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर है? जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेकर मुझे समझाओ। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोली हो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टाइम नहीं होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम होता है। तो एक एग्जाम्पल बताओ मुझे, ताकि मैं समझूं कि हाँ। कौन बता सकता है, एग्जाम्पल दे सकता है? चलो श्रेया। हाँ, तो क्या हो गया ये? है? क्या है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? हाँ, बढ़िया। ठीक है, गुड, सिट डाउन। अब क्या है? वह पढ़ रहा है। सिंपल सी बात, वह पढ़ रहा है। वह 2 दिन से पढ़ रहा है, तो 2 दिन तो आ गया ना टाइम। तो जहां पर समय इंडिकेशन कर रहा है वहां पर आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे। और जहां पर टाइम नहीं होगा वो सिंपल होगा। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस है वो। तो आज हम लोग एंडिंग पर हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लिए। मुझे खुशी बहुत हुआ कि आप लोग टेंस को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए और इसमें कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट, विल, शैल, बी, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, सारा नियम यहाँ पर विल शैल के साथ यही होगा। इसमें भी फर्स्ट पर्सन के साथ वही लगाओगे, विल को, शैल को, और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगाओगे। क्लियर? क्योंकि बार बार वही लिखना पड़ेगा मुझे। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल है, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगाना, नियम वही चलेगा आपका। अब जैसे है फिर, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। आप एक समय की कल्पना कर रहे हो, बता रहे हो, शायद हो सकता है इस समय वह खेल रहा होगा। ठीक है ना, किसी को बताए हो, अरे यार कहाँ, जैसे आप ढूंढने जाते हो ना, आंटी विवेक है, उसकी मम्मी कहती नहीं, शायद वह क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है ना, तो जहां पर रहा होगा, रहे होगे, होगा आ जाएगा, वहां पर आपका क्या हो जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब वो है तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ही के साथ विल हो गया, बी हो गया, प्ले है, आईएनजी लग जाएगा, कॉन्टिन्यूअस है, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर? अगर वो होता है कि मैं क्रिकेट खेल रहा होगा, तो मैं की जगह आई हो जाता, विल की जगह शैल हो जाता, बाकी नियम हो ही रहता। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट। ठीक। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, विल, शैल प्लस हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर भी वही है, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाओगे, सेकेंड और
थर्ड पर्सन के साथ विल लगाओगे। ठीक, अब देखो परफेक्ट यहां पर भी बता रहा है, मीन्स काम आपका खत्म हो चुका। ठीक है ना। तो अब अगर जैसे एग्जांपल देना होगा, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूंगा। ठीक है ना, या वे अपना काम समाप्त कर चुके होंगे। चलो इसी को लेते हैं जैसे एग्जांपल, वे अपना काम समाप्त कर चुके होंगे। ठीक है, वे अपना काम समाप्त कर चुके होंगे, तो वे का क्या हो जाएगा, दे। ठीक, सब्जेक्ट आपका मिल गया, विल शैल, तो दे है, दे आपका क्या है, थर्ड पर्सन में आता है, तो यहां पर क्या लगाओगे, विल। हेल्पिंग वर्ब भी कंप्लीट। फिर हैव को आपको ऐसे लगा लेना, कुछ तो करना है नहीं आपके साथ, बस याद रखना है। फिर थर्ड फॉर्म क्या कर रहा है, काम समाप्त कर रहा है, दे विल हैव फिनिश्ड, या कंप्लीटेड भी कर सकते हो। ठीक है, दे विल हैव, इसमें एक और चीज लगाना है। नहीं नहीं ठीक है, दिन क्यों लगाओगे, चाहिए तो था, परफेक्ट है ना, पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो कर नहीं रहे हो। दे विल हैव फिनिश्ड। ठीक है, दे विल हैव फिनिश्ड। अब क्या है यहाँ पर एक और नया चीज है, अपना। ठीक है ना, अब यहाँ पर माई नहीं होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से चलना है, वे है, तो वे का क्या होगा, देयर। देयर वॉज, दे विल हैव फिनिश्ड, देयर वॉज। देयर क्यों आया, समझ में आया। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर दे है, दे का पॉजिटिव देयर में आ जाता है। अब है आपका फोर, ठीक, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहां पर बिन लगेगा, ध्यान रखना है, परफेक्ट में बिन नहीं लगाना है, फ्यूचर परफेक्ट में बिन नहीं लगाओगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बिन का प्रयोग करोगे। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और। ठीक है ना, बस इसको स्ट्रक्चर याद कर लोगे, अपने आप इसको टेंस को बनाना शुरू कर दोगे। सब्जेक्ट है, विल शैल समझ में आ गया कहां पर हमें करना है, हैव बीन को इसमें बस याद कर लो। जैसे फ्यूचर परफेक्ट में आपको पता हो गया हैव आया है, तो जब कंटिन्यूअस में आ जाए तो हर के आगे बीन जोड़ लो। ठीक, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी लगाना है आपको, और आईएनजी के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहता है। ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर का प्रयोग करोगे। अब जैसे हमारा सिंस और फॉर है। ठीक, अब क्या नाम है, पूजा स्टैंड अप, सिंस का प्रयोग कहां करोगे, अभी सिंस और फॉर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इससे पहले भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, तो सिंस का प्रयोग कहां लगाते हैं हम लोग, गुड, सिट डाउन। अच्छा इन्होंने बताया, ठीक है ना, कि जैसे टुडे हो गया, यस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, मॉर्निंग हो गया, नून हो गया, इवनिंग हो गया, नाइट हो गया, मिडनाइट हो गया, आपका डेज नेम आ जाए, संडे मंडे कोई भी नाम आ जाए, मंथ नेम आ जाए, जनवरी फरवरी मार्च कुछ भी आपका आ जाए, फिर सीजन्स नेम हो, स्प्रिंग हो, विंटर हो, जो भी हो आपका, अगर वो नाम आ जाता है तो फिर बजे या ओ क्लॉक जिसको करते हो, वह 6 बजे से पढ़ रहा होगा, तो बजे आ गया यहाँ पर, ये भी आपका सिंस में होगा। फिर ईयर, जैसे वह 2010 से पढ़ा रहा होगा, ठीक है ना, ये सब चीजें जहां पर आ जाएंगी उसको हम सिंस में रखेंगे, इन सब चीजों को हम
सेंस में प्रयोग करेंगे। देखो इतना है नियम है, ठीक है ना, जहां पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। टुडे, यस्टरडे, टुमारो, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, मिड नाइट, सीजन्स नेम में विंटर, समर कोई भी आ जाए, मंथ नेम में जनवरी, फरवरी कुछ भी आ जाए, डेज नेम में वेडनेसडे हो या जो ईयर 2014, 2020, 2021 कुछ भी आ सकता है, बजे या ओ क्लॉक हो। ठीक है, ये क्या है, सिंस को हम टाइम देते हैं। ठीक है, जहां टाइम इंडिकेशन होता है, यहाँ सिंस को डिफिनिट के नाम से याद कर सकते हो। ठीक, सिंस क्या होता है हमारे डिफिनिट, डिफिनिट चीजें हैं, ठीक है ना। डिफिनिट क्या होता है, निश्चित। ये तो कंफर्म है ना, वो कब से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, तो पहर में आप बांटे हुए हो दिन को, तो पता चल जाता है कि सुबह वाला कौन सा पहर है, ठीक है ना। अब आपका 4 आ गया, ठीक। अब 4 होता है ड्यूरेशन, जहां पर समय नहीं दिया जाता है। जैसे आपका आपने लिख दिया 4 आवर्स 10 डेज कर दिया आपने, मान लो 5 मंथ्स कर दिया, 6 इयर्स कर दिया। अब देखो यहाँ 4 आवर है, 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से कौन सा 4 आवर्स में वह 4 घंटे से काम कर रहा होगा, कौन से 4 घंटा, 10 दिन लिखा हुआ है, ठीक है, वह 10 दिन से पतंग बना रहा होगा, ठीक है ना। तो कौन 10 दिन से पतंग बना रहा होगा, कंफर्म है नहीं, डेज में नहीं। 5 मंथ, वह 5 महीने से यहां रह रहा होगा, तो कौन सा 5 महीना, 6 ईयर मान लो है, ठीक है, वह 6 साल से इस विद्यालय में पढ़ा रहा होगा, तो कौन सा 6 साल, ठीक है ना। 2010, 2015, 2020 कुछ ऐसे होता है तो कंफर्म होता है, इसीलिए इसको फॉर को हम लोग ड्यूरेशन में रखते हैं और इसके लिए हम इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर निश्चित नहीं होता है। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, सिंस को डिफिनिट के रूप में याद करते हैं क्योंकि यहाँ निश्चित है, और फॉर इंडिफिनिट होता है क्योंकि ये अनिश्चित है। क्लियर। अब एक एग्जांपल ले लो, जैसे वह सुबह से पतंग उड़ा रहा होगा, ठीक। अब वह है तो वह क्या हो जाएगा, बोलो, ही के साथ क्या लगाओगे, विल, ठीक, हैव, ठीक, बीन, ठीक, फ्लाइंग, then बोलो, he will have been flying what, kite, kite है ना, हाँ, kite सुबह है, since मॉर्निंग, सिंस 4 क्यों पढ़ रहे हो, तो सिंस नहीं लगा हुआ तो कैसे काम होगा। क्लियर। ये आज हम लोगों का फ्यूचर टेंस, अरे सॉरी, हाँ, फ्यूचर टेंस जो है, यानी जो टेंस हमारा है आज यह पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। बीच बीच में मैंने आप लोगों से पूछा भी, इससे पहले जो भी हम लोग टेंस पढ़े थे आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उसको बताया, इससे लगा कि आप लोग मेरे साथ मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना।
अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप लोग टेंस को कम से कम 90% तक तो पकड़ लिए हो, ठीक है ना। लेकिन जिस तरह से आप पढ़ रहे हो इसको इसी तरह से ही अपने से एग्जाम्पल बनाते रहना और उसको करते रहना, ठीक है ना। क्योंकि एक कहावत है इंग्लिश में ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना मजबूत होते जाएंगे। आज आप लोगों ने पकड़ लिया, नो डाउट, लेकिन इसको अगर आप छोड़ दोगे तो फिर उतना जल्दी भूल भी जाओगे। तो रोज कोई एक टेंस निकाला, चलो आज 5 का हमने निकाला है, आज हम 5 परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। 2-4 तो उसका एग्जाम्पल तैयार कर लिया, अपने से बना लिया, लिख दिया। चलो अपने से बना तो इसका क्या नियम है। तो जब अपने से बनाओगे और फिर उसको चेक करोगे, जब सही होता जाएगा तो आपको एक इंटरेस्ट पैदा होता है, नहीं मुझे आ गया। अच्छा फ्यूचर वाला जरा चलो तो फ्यूचर में देखो, तो ये बनाकर देखो। तो जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो चीज फिर आप कभी भूलोगे नहीं। तो हमको लग रहा है किसी को कोई डाउट नहीं है, अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब हम लोग इसके बाद आपका तो इस वीडियो में एक्सरसाइज होगा ही, ठीक है। जैसे हर वीडियो में एक्सरसाइज लास्ट में आप लोगों को मिलता करने के लिए, वैसे इस वीडियो में भी मिलेगा। और अब चूंकि टेंस हमारे यहाँ खत्म हो गया है, मैं प्रयास ये करूंगा कि कम से कम 50 या उससे ज्यादा आप लोगों को ट्रांसलेशन देने के लिए। हिंदी में लिखा रहेगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जो कि टेंस के हिसाब से रहेगा। क्योंकि अभी आप लोग किए हो, ठीक है ना, तो वो चीजें आपको अभी अच्छे से तरह से पता होगी। और जब उसको करते जाओगे तो और मजबूती आप लोगों को मिलेगी, ठीक। तो इन्हीं उम्मीद के साथ कि टेंस आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।